अभी भी अगर आप वेट कर रहे हो कि बच्चा मेरे पास दिन बहुत है, 70-75 दिन है, मैं सिलेबस भी खत्म कर लूंगा और सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तो आप लिख के ले लो। अगर आपने अभी तक भी वेटिंग एरिया में हो आप, तो आने वाले जैसे जो दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, उसमें ठंड आपकी बढ़ जाएगी। तो ठंड बढ़ जाएगी तो आपके एक्सक्यूजेस भी बढ़ जाएंगे, भाई ठंडी है, बैठे बैठे सो गए, तो उसमें भी टाइम चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना इस समय, अपना दिमाग का 1% भी यूज फालतू के कामों में मत करो। आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक खत्म करो। जो भी आपके स्कूल में टेक्स्ट बुक चल रही हो, चाहे वो एमएल अग्रवाल हो, शलीना हो, जो भी हो, आप उसको अच्छे से खत्म करो। और मैक्सिमम 20 से 25 दिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब इसके दिन आपके सारा सिलेबस इतने में खत्म हो जाना चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान के चलो आपने कोई भी चैप्टर उठाया, ठीक है, एक्सपेंशन ही उठाया आपने क्लास 9th में, ठीक है, या फिर ट्रिग्नो ही उठाया 10th में, ट्रिग्नो ही उठाया, तो ट्रिग्नो में आपको करना क्या है, आपने ट्रिग्नो खत्म कर लिया, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखो, लगे हाथ आप पीवाईक्यू देख लो। ट्रिग्नो चैप्टर खत्म किया, पीवाईक्यू देख लिया। अब इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ पाओगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडिया लग पाएगा। दूसरी चीज क्या क्या होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं वो पीवाईक्यू में दिख रहा है, मतलब आने वाले समय में या फिर जब आप बोर्ड्स दे रहे होगे तब भी आपको वो चीजें मिलेंगी। तो इस समय क्या कॉन्फिडेंस की भी तो आवश्यकता है आपको, तो वो भी बूस्ट होगा और आपको उस दिशा में भी आप जा पाओगे। और जब ये दोनों चीजें हो जाएं, आप चाहो तो पैरेलली भी कर सकते हो, और चाहो तो केवल देख सकते हो कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, पहले आपने ये खत्म किया फिर ये खत्म किया। जब ये दोनों चीजें हो जाएं उसके बाद आपको करना है सैंपल पेपर्स, ठीक है। और ये आपको कब चालू कर देना है, ये मान के चलिए ये आपके उधर 15 से 15 दिन में आपको सैंपल पेपर लगाने ही है, एटलीस्ट 15 सैंपल पेपर लगाने हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी सैंपल पेपर लगाया और फिर थोड़ा सा गैप देके 1-2 घंटे का या फिर 1 घंटे का गैप देके उसका एनालिसिस। और जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे तो सब काम कर लेते हैं, वीक पॉइंट पे जो काम करता है वही पीछे रह जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखो और वीक पॉइंट पे काम करना चालू करो।